राम के वंशज होने का दावा करने वाले इमरान मसूद देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंच चुके हैं। आज उनका पहला दिन था और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इमरान साहब, आप आज सदन गए, पहला दिन आपका क्या रहा? देखिए, अभी तो काम शुरू हो रहा है, अभी तो ओथ होगी तब सब लोगों का, उसके बाद काम शुरू होगा। अभी एकदम जल्दबाजी के अंदर क्या कहना है। लेकिन विपक्षी दल सब एकजुट थे, सभी सांसद एक दूसरे से मिल रहे थे और क्या रणनीति बनी सरकार को घेरने की? नहीं, देखिए, ये कोई घेराबंदी थोड़ी ऐसी थोड़ी ना है। देखिए, हम लोग जो है लोकतंत्र को बहाल करने वाले लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत हो। लोकतंत्र की मजबूती खूबसूरती तब है जब विपक्ष मजबूत हो, और इस बार विपक्ष मजबूत है। मजबूती के साथ विपक्ष अपना काम करेगा। संविधान की प्रतियां भी लेकर आप लोग पहुंचे थे, उसका क्या मकसद था? याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि याद रखिए कि ये संविधान ही है जिसने आपको यहाँ बैठाया है। लेकिन प्रधानमंत्री भी आप लोगों को याद दिलाया कि 25 जून जिस दिन आपातकाल की घोषणा हुई थी, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अरे वो तो हमने तो देखा नहीं वो क्या था क्या, लेकिन हम जो झेल रहे हैं वो कोई आपातकाल से कम तो था नहीं। जो झेला पिछले 5 से 9 साल के अंदर वो आपातकाल से कम थोड़ी ना था। यही कारण है कि बीजेपी ने रणनीति बनाई है कि 25 जून यानी कि कल देश भर में कार्यक्रम करेगी, इसको आपातकाल की याद दिलाएगी, लोगों को नुक्कड़ सभाएं करेगी, तमाम कार्यक्रम करेंगी। अरे भाई, वो तो 1 साल का 2 साल का ही था, ये तो 10 साल का हो चुका। अभी 5 साल आगे की और तैयारी कर रहे हैं। तो हम तो उसी उसमें देखते हैं। मीडिया को आज़ादी नहीं कि मीडिया अब सच्चाई बोल सके, विपक्ष को आज़ादी नहीं कि विपक्ष अपनी बात रख सके। स्लोगन अगर पार्लियामेंट के अंदर लहराएंगे तो आप उसको भी ये कहोगे कि ये नहीं, ये ठीक नहीं है। तो देश के अंदर जो कुछ हो रहा है यही तो इमरजेंसी था। और इमरजेंसी क्या थी? प्रधानमंत्री ने अपील की है सभी सदस्यों से कि वो देश हित में काम करे, जनता के लिए काम करे और सदन को बाधित ना करे, सार्थक रूप से चर्चा करे। आप सहयोग करेंगे? हम प्रधानमंत्री की अपील के ऊपर पूरी तरीके से अमल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि लोकतंत्र की रक्षा करें। प्रधानमंत्री जी देश के प्रधान सेवक होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि वो लोकतंत्र की रक्षा करें। और लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष की आवाज को गंभीरता के साथ सुनना चाहिए, विपक्ष की आवाज को गंभीरता के साथ लेकर के उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। इमरान साहब, लोकसभा चुनाव के दौरान आपने कहा था मैं राम का वंशज हूँ, खुले मन से आपने ये कहा था, और आपको जब वोट मिले तो 1 लाख वोट दूसरी जातियों के भी मिले। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अब जीतने के बाद क्या अयोध्या जाएंगे? नहीं, देखिए, अयोध्या जाने से ही राम थोड़ी ना मिलते हैं। राम तो मन में है, यहाँ है राम। कैसी आप बात कर रहे हो? अयोध्या जाने से थोड़ी राम मिल रहे हैं कि अयोध्या में। सुनिए मेरी बात, सुनिए। जब ये देश राम का है तो पूरा का पूरा देश राम का है, तो राम तो सब जगह है। लेकिन राम के वंशज अयोध्या जाने में क्या हर्ज है? कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है कि नहीं जाएंगे? मैं ये कब मना कर रहा हूँ कि अयोध्या नहीं जाएंगे या कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन केवल अयोध्या जाने से राम मिलेंगे ये नहीं होगा। राम नहीं मिलेंगे मंदिर के पैरों में, राम मिलेंगे शबरी के झूठे पैरों में, राम मिलेंगे सीवता की पावनता में, राम मिलेंगे अंगद वाले पाँव में, राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान जी के सीने में। तो राम के वंशज वाले बयान पे अब जीत के बाद भी कायम है कि वो सिर्फ राजनीतिक बयान था? अरे भाई, कैसी बात कर रहे हैं? अभी आपको इतनी लंबी मैंने चौपाई सुना दी, अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा। ये देश राम का है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा राम इमाम हिंद थे। ये देश राम का है। लेकिन कई लोगों को, मौलानाओं को इस पे आपत्ति होती है। छोड़िए, जिसको आपत्ति होती है उससे सवाल पूछिए मुझे। मैं जो बात कह रहा हूँ ऐतिहासिक तथ्यों पर कह रहा हूँ। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने जो बात लिखी है उस पर कह रहा हूँ। सहारनपुर में विकास को लेकर आपके क्या प्लान है? क्या वहाँ की मूलभूत सुविधाएं आपके नजर में हैं जिनको आप डेवलप करना चाहते हैं? कौन से प्रोजेक्ट हैं जो सहारनपुर ले जाना चाहते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले सहारनपुर के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको मेरी प्राथमिकता है। चूंकि सहारनपुर पूरा उत्तराखंड, हिमाचल, इसका बिल्कुल एकदम बॉर्डर है और वहाँ पर पहाड़ से लेकर नीचे तक लोग आते हैं। स्वास्थ्य सेवा के नाम के ऊपर जो वहाँ का मेडिकल कॉलेज है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से भी बदतर स्थिति में है। वहाँ सुपर स्पेशलिटी का कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है। सुपर स्पेशलिटी के डिपार्टमेंट मेरी ख्वाहिश है कि लेकर के जाऊँ। मेरी ख्वाहिश है कि वहाँ ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, जो कि कैंसर के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ ऑन्कोलॉजी के अंदर तीनों डिपार्टमेंट, मेडिसिन भी और उसकी रेडियोलॉजी भी सारा लेकर के जाएँ। तो मेरा पहले हेल्थ सर्विसेज को अच्छा करना है। उपचुनाव भी आने वाले हैं, 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं विधानसभा के, और अखिलेश जी अब यहाँ राष्ट्रीय लेवल के स्तर पर राजनीति करेंगे, तो क्या लगता है कुछ फर्क पड़ेगा वहाँ पे? देखिए, अखिलेश जी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, देश के बड़े नेता हैं। 3रे नंबर की पार्टी देश के अंदर बनी है, तो अखिलेश जी के बारे में मेरा कहना कुछ भी नहीं। अखिलेश जी जहाँ भी रहेंगे नेता हैं, बड़े नेता हैं। तो कांग्रेस भी उपचुनाव लड़ेगी? हाँ, क्यों नहीं लड़ेंगे भाई? पार्टी खत्म होती है, हम लड़ेंगे। तो इसको लेकर सपा के साथ कुछ बातचीत चली सीट शेयरिंग को लेकर? पार्टी नेतृत्व तय करेगा, हम अपनी तैयारी में लगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद। जगदीश गौतम के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली।